हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि सर आप सबके यूट्यूब चैनल आर्मी सक्सेस स्टडी में मैं फिर से एक बार अपना न्यू सेशन लेकर आया हूँ, जो कि आप लोग के लिए धमाकेदार है, आप लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद है। मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, लेकिन व्हाइट बोर्ड पे ही हम आपको इतना पढ़ा दे रहे हैं, हर सब्जेक्ट का हर लेसन वाइज समरी आपको देंगे, ताकि आपको मात्र 10 से 15 से 20 दिन में आपकी तैयारी हो जाए और आप यूपीएससी क्रैक करें और बिहार सरकार का सरकारी नौकरी टीचर का लेके आराम से जीवन सुखमय जीवन यापन करें। इसमें आपका मैं बहुत ही सहायता करूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग शिक्षक बन करके एक अच्छा एजुकेशन देंगे बच्चों को, जो कि हमारे बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत सरकार की बहुत ही अच्छा कदम है जो बीपीएससी के द्वारा कंपटीशन के जरिए ले रहे हैं, जिससे हमारा शिक्षा स्तर बहुत ही ऊंचा हो। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्कूल में जाएंगे तो बहुत ही अच्छा पढ़ाएंगे। आइए चलते हैं, हम आज आपको क्लास 7 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर का समरी देने जा रहा हूं, जो कि एकदम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने मैं दूंगा और आप अच्छे तरीके से इसका तैयारी करें, याद करें और जाकर के एग्जाम में अच्छे तरीके से सारे एमसीक्यू हमारा बना लें। एकदम आप जाकर के एग्जाम में क्वेश्चन फाड़ दीजिएगा। बिहार यूपीएससी एग्जाम जो टीआरई 2 से है, साइंस का क्लास 7 चैप्टर 1, इसका नाम है जल और जंगल। चैप्टर 1 का नाम क्या है? जल और जंगल। तो सबसे पहले हम जानेंगे जल जंगल क्या होता है, जंगल से हमें क्या क्या फायदा होता है और जल से हमें क्या क्या फायदा होता है। तो सभी टॉपिक उसी पर है। सबसे पहले तो जानेंगे जो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी के रिक्त स्थानों पर नीचे जिस स्थानों पर जल उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? भौम जल कहते हैं। ठीक है, मैंने कहता है क्या, पृथ्वी के रिक्त स्थानों पर, रिक्त का मतलब खाली स्थानों पर, जिस स्थानों पर जल उपस्थित होते हैं उसे क्या कहा जाता है? भौम जल कहता है। भौम जल का मतलब जानिए क्या होता है? भौम जल मतलब कि वैसा जल जो पृथ्वी के हमारे ऊपरी सतह के नीचे स्थित हो, उसे क्या कहा जाता है? भौम जल। जैसे ये हमारा पृथ्वी है और इसके नीचे क्या हुआ, जहां पे भी जल जमाव रहेगा उसे क्या कहते हैं? भौम जल कहते हैं। समझ गए एक टॉपिक। दूसरा टॉपिक पे बात करते हैं। भूमि के अंदर जल के रिसाव को अंतःस्पदन कहते हैं। माने कहता है क्या, भूमि के अंदर जो जल का रिसाव होता है उसे क्या कहते हैं? अंतःस्पदन कहते हैं। अंतःस्पदन कहते हैं मतलब कि देखिए समझिएगा, ये हमारा भूमि है, पृथ्वी का ऊपरी सतह है और इसमें ऊपर से बारिश हो रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पर जल का जमाव हो गया पृथ्वी के ऊपर बारिश होने से। अब ये जो धीरे 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 पृथ्वी के अंदर जो जल का रिसाव हो जाता है, जो जल नीचे चला जाता है, उसे क्या कहते हैं? अंतःस्पदन कहते हैं। समझ गए? अच्छे तरीके से समझिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, भौम जल स्तर के नीचे मृदा अथवा कठोर चट्टानों की परतों के बीच जल संचित हो जाता है। संचित का मतलब जमा हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? जल भर कहते हैं। मतलब कहता है क्या, भौम जल स्तर के नीचे, जो पृथ्वी के नीचे जो जल जमा होता है नीचे, अथवा नीचे मृदा अथवा कठोर चट्टानें, जो हमारे पृथ्वी के नीचे जो सॉलिड जमीन होते हैं और चट्टान होते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे क्लास 8 में। ये चट्टान कहाँ से आया ये हम क्लास 8 में बताएंगे। इसी को पठार कहा जाता है। ये भूमि के अंदरूनी पठार है, समझे ना बात। जब हमारा पृथ्वी ज्वालामुखी ऊपर की ओर निकलता है और निकलने के बाद कुछ ऊपरी सतह में फैल जाता है,
और कुछ निचली सतह में, पृथ्वी के नीचे सतह में फैल जाता है तो क्या बन जाता है, पठार बन जाता है। तो बात समझिएगा कि जो कठोर भूमि है और जो चट्टानें हैं पृथ्वी के नीचे, वहां पर क्या हो जाता है, चट्टानों की परतों के बीच में जल क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। मतलब यह ऊपर से रिसाव हुआ और यहाँ पे क्या हो गया, संचित हो गया। जब संचित हो गया तो उसे क्या कहते हैं, जल भर कहते हैं। ठीक है, समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक है जंगल। जल के बारे में समझे, अब जंगल के बारे में समझिए। जंगल क्या होता है, पहले इसका अभ्यारण्य के बारे में जानेंगे। जंगल कुछ होते हैं वो हमारे बिहार के बारे में बात करते हैं तो वाल्मीकि अभ्यारण्य कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। बोरला अभ्यारण्य वैशाली जिला, भीमा बांध अभ्यारण्य मुंगेर में, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में और कैमूर अभ्यारण्य रोहतास में। जो कि एकदम मान लीजिए एक क्वेश्चन आएगा, अभ्यारण्य से एक क्वेश्चन आएगा 100%, इसमें कोई डाउट नहीं है, 100% एक क्वेश्चन आएगा। आप लुसिएंट का ऑब्जेक्टिव वाला जो बुक होता है ना, उसमें सारा अभ्यारण्य पढ़ लीजिएगा और हम 9-10 में भी पढ़ाएंगे और जो एमसीक्यू बनाएंगे उसमें भी पूरा अभ्यारण्य के बारे में हम आपको एक क्लास ही देंगे, जंगल अभ्यारण्य के बारे में। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट। हिमालय क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, चीड़ और देवदार जैसे पेड़ पाए जाते हैं। हम क्लास 6 में पढ़ाए थे कि जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहां कौन से चीड़ और देवदार पाए जाते हैं, वो कैसा होता है, शंकुधारी होता है। जैसे अशोक का पेड़ देखे होंगे वैसा ही शंकुधारी होता है। ठीक है, चंपारण एक जिला है और उसमें कैसे पाए जाते हैं, चौड़े पत्ते वाले साल सागवान का पेड़ मिलता है। वहां क्या पाया जाता है, साल और सागवान का पेड़ पाया जाता है, जिसका पत्ता चौड़ा चौड़ा होता है। वो कहाँ पाया जाता है, चंपारण जिला में। बिहार का एक चंपारण जिला है, वहीं पाया जाता है। फिर कहता है नेक्स्ट पॉइंट है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला पे ही हमारा पूरा जीवन प्रक्रिया चलता है। जैसे घास को कौन खाता है, कीट खाता है, कीट को कौन खाता है, मेढक खाता है, मेढक को कौन खाता है, सांप खाता है, सांप को कौन खाता है, गरुड़ खाता है। तो उसी प्रकार ये क्या है, खाद्य श्रृंखला है। जैसे खाद्यान्न है उसको हम खाते हैं, है ना। सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं, सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। समझिएगा सूक्ष्म जीव क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे सूक्ष्म जीव क्या होता है, वो अपघटन कैसे हो जाता है। वैसा जीव जो किसी भी वस्तु को खा करके मिट्टी में मिला दे, वैसा जीव जो किसी भी चीज को खा करके मिट्टी में मिला दे, उसे क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। और जो मिट्टी में मिल जाता है उसको अपघटक कहते हैं। सूक्ष्म जीव किसको कहें, वैसा जीव जो किसी भी वस्तु को खा करके मिट्टी में मिला दे, उसे क्या कहते हैं, वैसा जीव को सूक्ष्म जीव कहते हैं। और जो वस्तु मिट्टी में मिल गया उसे क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं। ठीक है, जैसे दीमक को देखे हैं, लकड़ी को पूरा खा करके कितना ही बड़ा मोटा मोटा सिला रहता है, उसको खा जिसमें दीमक लग जाता है ना, वो खा के खत्म कर देता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मिट्टी की ऊपरी परत में ह्यूमस जंगल की मिट्टी के ऊपरी परत में अपघटित होता है। समझिएगा, कहता है क्या, मिट्टी के ऊपरी परत में ह्यूमस जंगल की मिट्टी के ऊपरी परत में अपघटित होता है। मैंने कहता है क्या, मिट्टी के ऊपरी परत में ह्यूमस क्यों पाया जाता है, अत्यधिक मात्रा में ह्यूमस क्यों पाया जाता है। जैसे जंगल के पत्ते, छोटे छोटे पौधे जो सूख जाते हैं, सड़ जाते हैं और जाके मिट्टी के में मिल जाते हैं, वो ह्यूमस बन जाते हैं, खाद बन जाते हैं और अत्यधिक मात्रा में अधिकता होता है। जो मिट्टी की ऊपरी सतह में किसी भी चीज को लगाइएगा ना तो बहुत अच्छा उपज होगा। क्यों, क्योंकि उसमें ह्यूमस ज्यादा पाया जाता है। फिर कहता है अपघटक एक रासायनिक क्रिया है जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होता है। ठीक है, तो इसी के साथ साइंस का क्लास 7 का चैप्टर 1 का
ये टॉपिक जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था उसको हम निचोड़ के आपके सामने रख दिए। आप इसको पढ़ लीजिएगा, मेरे क्लास को पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। नहीं समझ में आए हमारे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कमेंट, और फिर से हम आपको ये टॉपिक समझाएंगे। इसी के साथ अपनी क्लास को खत्म करते हैं। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ दूसरों का भी भला हो, वो भी पास कर सके। और मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं, अगर रहता तो कुछ और अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम व्हाइट बोर्ड पे ही इतने अच्छे तरीके से डिफिनेशन देंगे उसका, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए ताकि हमारा भी प्रोग्रेस हो। हमारे चैनल पे आके हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। थैंक यू।